नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रामलला के दर्शन के लिए हर हिंदू जाना चाहता है। हर एक सनातनी राम मंदिर में रामलला को विराजमान होते हुए देखना चाहता है। लेकिन सवाल ये, क्या हिंदू धर्म गुरुओं ने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया है? आखिर क्यों 4 शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे हैं? आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विवाद क्या है? क्यों शंकराचार्य नाराज नजर आ रहे हैं? आखिर शंकराचार्यों का राम से परहेज का अर्थ क्या है? इस खास रिपोर्ट में आपको मिलेगा इन तमाम सवालों का जवाब। शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो। उनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया, बताया नहीं। एक तरफ पूरे देश में राम भक्तों का हुजूम राम भक्ति की गंगा में डुबकी लगाने के लिए बेताब है। बाईस जनवरी के लिए अयोध्या त्रेता युग से सजकर तैयार है। रामलला 500 साल बाद अयोध्या के अपने भव्य और दिव्य राजमहल में विराजमान होने जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसी उत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र बढ़ रहे हैं, लेकिन इस उत्सव में खटास का स्वाद अब नजर आने लगा, क्योंकि देश के 4 बड़े शंकराचार्यों ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हो। तो शास्त्र सम्मत विधा से भगवान की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के शंकराचार्यों ने विरोध के सुर छेड़े तो शंकराचार्यों के खिलाफ भी बयान सामने आने लगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय से लेकर अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास तक ने प्राण प्रतिष्ठा की खिलाफत करने वालों पर बड़ा हमला किया। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को शुभ कार्यों में अड़ंगा लगाने वाला बता दिया। कुछ लोगों का भोजन ही भ्रांति फैलाना है। उनको रोटी मिले या ना मिले, भ्रांति फैलाने का अवसर जरूर मिले। समाज में उल्टी सीधी बातें करते रहना, उनका कोई लेना देना नहीं है तो भी वो एक करते ही रहते हैं। तो ये समाज में होता ही रहता है, ऐसी वृत्ति के लोग रहते ही हैं। मंदिर की व्यवस्था जो होती है वो अपने आप में बन गई है। अब उनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया, बताया नहीं कि नहीं एक भाग बन गया है, उसमें कोई अधूरा नहीं है और दूसरे भाग में रामलला तो पधराएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके जो विचार हैं वो अपने विचार हैं, शंकराचार्य हैं, और उनके जो विचार को हम कोई खंडन न विरोध नहीं करते हैं। अयोध्या में जब रामलला के दर्शन के लिए करोड़ों भक्त लालायित हैं, तो क्या ऐसे में भारत के सबसे बड़े धर्म गुरुओं ने जिस तरह का बयान दिया, क्या वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध मान लिया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि देश के 4 शंकराचार्य अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं? देश के 4 शंकराचार्य ने पूरे कार्यक्रम के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली है। देश के शंकराचार्य पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा का प्रमुख बनने से नाराज हैं। शंकराचार्यों के बहिष्कार के बाद देश का संत समाज दो फाड़ नजर आने लगा। देश के बड़े संत समाज ने 22 तारीख को अयोध्या जाने का ऐलान करते हुए शंकराचार्यों के विरोध को गलत बताया। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब ज्यादा समय नहीं बचा और इस बीच शंकराचार्यों में इस मुद्दे पर मतभेद की खबरें आ रही, जिसके बाद देश में घमासान छिड़ गया। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों और किन वजहों से देश के सबसे बड़े धर्मगुरुओं ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से किनारा कर लिया, और क्योंकि अब उनके जाने के बयान के बाद पूरे देश में एक सनातन लड़ाई छिड़ गई। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है।
हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता रहा। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म के दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। ये 4 मठ हैं: श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, पुरी उड़ीसा, शारदा मठ, द्वारका गुजरात, ज्योतिर्मठ, बद्रिका उत्तराखंड। हिंदू धर्म में प्रचार और प्रसार की भूमिका सबसे बड़ी आदि शंकराचार्य की मानी जाती। यही वजह है कि देश के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठ हैं। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ, जिसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ है, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है। और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है, जिसके शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में इन शंकराचार्यों के स्टैंड से ही देश में नया विवाद खड़ा हो गया। बीते दिनों शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे, जिसके बाद उन्होंने नहीं जाने की वजह बताते हुए ये कहा था कि मोदी मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो क्या मैं तालियां बजाकर जयकारा लगाऊंगा। शंकराचार्य पद की अलग मर्यादा बताते हुए निश्चलानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का बयान दिया था। कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है। वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा। अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, विचारने तो ये समझ गए। मैं पहुँच जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। और तो मुझे क्या जरूरत है। जब अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बाद गुजरात के द्वारका शारदा पीठ और उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का खुले तौर पर विरोध किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए अयोध्या नहीं जाने का ऐलान कर दिया। मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जाकर के घुस करके रख दिया। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनंद फानंद में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद बेहद अहम होता है। ये हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु होते हैं। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना जाता है। भारत में शंकराचार्य पद की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। इन 4 मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। संस्कृत में इन मठों को पीठ कहते हैं। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों की जिम्मेदारी सौंपी। तभी से भारत में शंकराचार्य परंपरा की स्थापना हुई। मान्यताओं के अनुसार इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। आदि शंकराचार्य हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे, जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में एक माना जाता है। आखिर मठ क्या होते? सनातन धर्म के मुताबिक मठ वो स्थान है जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान की बातें बताते। इन गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक होती है। एक मठ में इन कार्यों के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित काम होते हैं। कैसे चुने जाते हैं शंकराचार्य? शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान,
और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इसके अलावा तन मन से पवित्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, चारों वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। इसके बाद शंकराचार्यों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। आदि शंकराचार्य ने बहुत कम उम्र में धर्म और आध्यात्म के सही अर्थों को समझ लिया था। भारत का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां शंकराचार्य ने भ्रमण न किया। तब भारत में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में कई पाखंड और कुरीतियां फैल गई थी। शंकराचार्य ने यह समझ लिया था कि भारत को अगर एक रखना है तो सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ना होगा। अपनी महान भारत यात्रा के बाद शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की और अब इन 4 मठों के शंकराचार्यों ने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सनातन लड़ाई छेड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।